सोमवार अष्टमी के दिन आप भोलेनाथ को शीतल जल अवश्य अर्पित करें और अपनी हर प्रकार की मनोकामना, जो भी मनोकामना है, इस वैशाख के माह में अवश्य पूर्ण करें। और इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ सोमवार के अष्टमी के उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बताए गए हैं उनकी जानकारी देने वाले हैं। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, पैसे की कोई आवक दिखाई नहीं दे रही है, कर्जा बढ़ते चले जा रहा है, जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जा रही है, कर्जे को चुकाने के लिए फिर से कर्जा लेने की स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, जीवन से पैसों की तंगी को दूर करने के लिए पंचपुष्प शिव महापुराण कथा का जो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बताया एक विशेष उपाय है करना है। आपको धतूरे का पुष्प लेना है और उस आपको धतूरे के पुष्प को नहीं मिलता तो आप धतूरे का उपयोग भी कर सकते हैं। ऐसे धतूरे का पुष्प या धतूरे नीचे जिसकी जो डंडी होती है उसमें हल्का सा लाल रंग हो, इस प्रकार से जब आप देखते हुए धतूरा प्राप्त कर सकते हैं। सोमवार अष्टमी के दिन आपको भोलेनाथ के शिवलिंग पर धतूरे के पुष्प को अर्पित करना है या फिर आप धतूरा या तो धतूरे को अर्पित करना है। सोमवार की अष्टमी के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग में धतूरा अर्पित करने से भी कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। यह सोमवार अष्टमी का सबसे सरल और आसान धन प्राप्ति उपाय है जिससे आपको इस 21 अप्रैल की सोमवार की अष्टमी के दिन आपको अवश्य करना है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। घर में अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता है, उसके शरीर में कष्ट हमेशा बना रहता है, दवाइयाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, फिर अगले महीने फिर दवाइयाँ चालू हो जाती है, घुटने का दर्द और कमर का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, पूरा शरीर में कहीं भी दर्द होता है, तो आँखों में जलन होती है, वो शरीर में बहुत तकलीफ बनी रहती है, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है, देखिए जो दवाइयाँ दे हुए सभी ट्रीटमेंट कराना है और दवाइयाँ खाना है। और उसके साथ ही साथ जो शिव महापुराण में पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुजी ने उपाय सरल और आसान उपाय है, इस उपाय को सोमवार के अष्टमी के विशेष अवसर पर अवश्य करना है। 14 चने की दाल के दाने लेना है और आपको चने की दाल के दाने को 14 ले और इसके बाद उन्हें आपको उस व्यक्ति के ऊपर से 14 बार उतार लेना है। जो तो आप घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा की ओर गोल घुमाते हुए उतार सकते हैं। पहला तरीका उतारने का वह है, या फिर आप उसके सर से लेके पाँव तक लाए और यह एक कहलाएगा, ऐसे 14 बार उतारें ऊपर से लेकर नीचे तक, या फिर उसके सर से ऊपर से भी 14 बार घुमा सकते हैं, तो आपको ठीक लगे इस प्रकार से आप 14 बार उतारना है। उतारते समय आपको शंकर भगवान का कोई या नाम या फिर मंत्र का जाप करना है। चने की दाल या आपका हाथ उस व्यक्ति को स्पर्श ना करे, तो इस बात का ध्यान रखना है। आप श्री शिवाय बोलते हुए या नमः शिवाय बोलते हुए या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए यह उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको यह सभी चने की दाल आपको उससे प्राप्त करने के बाद शिवलिंग पर सोमवार अष्टमी के दिन अर्पित कर देना है। अगर यह व्यक्ति उपाय खुद कर रहा है तो जाकर शिवलिंग सीधा अर्पित कर सकता है, या दूसरे के हाथ से उतार सकता है, या फिर स्वयं अपने ऊपर से उतार कर सीधे शिवलिंग पर अर्पित कर सकता है। अगर कोई सदस्य उसके नियमित यह कर रहा है तो यह उपाय कर रहा है, तो भाई उसका नाम और गोत्र बोलते हुए उसकी रोग मुक्ति की कामना करते हैं। यह 14 चने की दाल को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। गुरु जी का यह बताया विशेष उपाय है। अगर आप इस सोमवार के अष्टमी के विशेष अवसर पर करते हैं तो आप लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर। नोएडा की नवनिधि शिव महापुराण कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नया और विशेष उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने बताया कि महादेव का एक नाम निर्मलेश्वर महादेव है और ये उपाय आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। ये उपाय किसे करना है उसे देखने से पहले आप समझ लीजिए कि ये
उपाय किन्हें करना है? जिन्हें ऐसा लग रहा है जीवन में उनके जीवन में दुख तकलीफ और कष्ट कहीं समाप्त नहीं होने वाले हैं। हमेशा जीवन दुख और तकलीफ में ही बीतने वाला है, या फिर कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से अटका हुआ है उसका पूर्ण होना बहुत आवश्यक है। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। किसी फाइल को आगे बढ़ाने के लिए जो नहीं बढ़ रही है उसे आगे बढ़ाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए या कोई भी सदस्य उपाय कर सकता है। आपको बस इतना करना है, 5 वर्षों की 5 पत्तियां लेना है। हर वृक्ष की 55 पत्तियां नहीं लेना है, हर वृक्ष की पत्तियां लेना है, 5 वर्षों की 5 पत्तियां लेना है। और आप चाहो तो कुछ उदाहरण मतलब कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं कि आप कौन से वृक्ष की पत्तियां सभी वृक्षों की पत्तियों में से ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो बेलपत्र, शमी पत्र, वटवृक्ष, पीपल या आंवला इन वृक्षों की पत्तियों से ले सकते हैं। फिर आपके आसपास अगर धतूरे का पेड़ है तो उसकी आंकड़े की पुष्प या उसकी कनेर है उसकी पत्तियाँ ले सकते हैं। आप मतलब भोलेनाथ को जितने भी चीज़ें अर्पित की है उनकी 11 पत्ती मतलब 5 पत्ती से ले सकते हैं। साथ आपको एक सफ़ेद पुष्प भी लेना है। सफ़ेद पुष्प आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने 5 वर्षों की 5 पत्तियाँ लिया, एक सफ़ेद पुष्प लिया है। इन सभी चीज़ों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करवाते समय आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है, अर्पित नहीं करना है। बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद माता के स्थान पर स्पर्श कराने के बाद सभी चीज़ों को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। आपको लंबे समय से अटके हुए कार्य भी पूर्ण निश्चित हो जाते हैं। वीडियो में बताए गए सब संबंधित कोई विषय